हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल HTI टेक इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे स्पीडी के सेट 6 को देखेंगे और जितने सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसको भी देखा जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है फ्रेंड्स कि वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। ठीक, अगर वनीला की बात करें फ्रेंड्स तो वनीला एक सुगंधित पदार्थ है, ठीक, जो एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे के फूल को सुखाने पर खुशबूदार हो जाता है, ठीक, और एक फल से कई सारे फल या बीज मिलते हैं। वनीला की बात करें तो वनीला मुख्यतः चीन, मेक्सिको और तुर्की में उपजाया जाता है। ठीक, चलिए दिखाते हैं हम आपको वनीला का चित्र। तो फ्रेंड्स, यही वनीला है जिसका उपयोग केक वगैरह में किया जाता है। ठीक, वनीला केक भी आता है। ठीक, तो ये क्या होता है कि इसके जो फूल होते हैं इसी को सुखाने पर ये इस तरह का हो जाता है और इसी का छिड़काव वनीला आइसक्रीम में करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, एक फार्मूला आपको पता होगा, F = m इंटू ए। एम जहाँ मास द्रव्यमान और एक गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, तो m के स्थान पर 10 और गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है पृथ्वी पर 9.8। इस प्रकार आपको 98 न्यूटन मिलेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, चाहे वो 100 kg हो, चाहे 500 kg हो, चाहे 10 kg हो, सभी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भार पर निर्भर नहीं करता। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर देख लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि न्यूटन महोदय ने इस पर विचार प्रस्तुत किया था, उनके अनुसार किसी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक, उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, वो फार्मूला था F = G m1m2/r²। ठीक, जबकि गुरुत्व बल की बात करें तो दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। ठीक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका मान हमेशा पूछता है। ठीक, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में kg² होता है। ठीक, यहाँ पे बटा होगा। ठीक, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं लगता, बदलता, जबकि इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है गुरुत्व त्वरण का। और गुरुत्व त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यह एक अदिश राशि है जबकि गुरुत्व बल सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल संसार का सबसे बड़ा कमजोर बल है। तो सबसे मजबूत बल किसे कहते हैं? तो नाभिकीय बल को कहते हैं सबसे मजबूत बल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण हानिकारक विकिरण होती है। सूर्य द्वारा जो पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य कौन सा परत करता है? तो ओजोन मंडल करता है। लेकिन फ्रेंड्स, दुख की बात यह है कि आज के डेट में हमारा जो ओजोन लेयर है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और पेड़ पौधे इतनी तेज़ी से कट रहे हैं जिसके कारण CO2 ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है और ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे घटता चला जा रहा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। इसका मुख्य कारण CFC गैस भी माना जाता है। ठीक, और देखा जाए मुख्यतः पृथ्वी का वायुमंडल 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो हम इसे इमेज के साथ देखते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, ये जो है पहले मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का तड़कना, बारिश का होना, ठीक, बादल वगैरह सब इसी मंडल में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल के बाद
जो आता है समताप मंडल, समताप मंडल में ही हमारे वायुयान वगैरह उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं, जिसके कारण यह बिजली वगैरह और पानी वगैरह से जब बारिश होती है तो इनको कोई क्षति पहुंचता नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है फ्रेंड्स ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो होता है, यह मंडल परावैंगनी किरणों से, जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरण होती हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जिससे त्वचा संबंधित रोग भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको ओजोन परत रोकता है। लेकिन फ्रेंड्स आज दुख की बात यह है कि ये ओजोन लेयर, जैसा कि हम पहले बताएं कि धीरे धीरे अब ये घटता चला जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए पेड़ पौधे लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अब उसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में दोस्तों उल्का पिंड वगैरह आते हैं, जो जलते जलते मध्यमंडल में आते आते वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई पिंड, जैसे तारा वगैरह, स्टार वगैरह टूटता है तो वो धीरे धीरे जो टूटने के बाद वो घर्षण के कारण वो मध्यमंडल में ही वो समाप्त हो जाता है। ठीक, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन कुछ कुछ जो है कि पिंड पहुंच पाते हैं पृथ्वी पर, जो गड्ढों का निर्माण कर देते हैं पिंड वगैरह। ठीक, मध्यमंडल के बाद फ्रेंड्स आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तथा संचार संबंधित घटनाएं आयन मंडल में होती है। ठीक, उसके बाद फ्रेंड्स आता है अपना वायुमंडल, जिसमें कृत्रिम उपग्रह वगैरह चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो वायुमंडल में जितने सारे सैटेलाइट वगैरह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, और किसी भी वस्तु को फ्रेंड्स अगर हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी को तोड़कर वो वायुमंडल में स्थापित हो जाता है। इसीलिए कोई भी रॉकेट वगैरह अगर आप देखते होंगे लॉन्च होता है तो इसी वेग से लॉन्च होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है। चलिए हम इमेज में सारे ब्लॉक को क्लियर कर देते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स मुख्यतः ब्लॉक की संख्या 4 होती है, जो कि चित्र में देखने को मिल रहा है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, तीसरे को पी ब्लॉक और चौथे को एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स इसमें से जैसे हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में आप कोई भी तत्व दे देगा, जैसे मान लीजिए कैल्शियम दे दिया और पूछ देगा कि कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है। इसलिए सभी तत्वों को ब्लॉक वाइज याद करना जरूरी है कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक, इस प्रकार डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। ठीक, चलिए तो एस ब्लॉक की बात करें तो वर्ग 1 और 2, जिसमें कौन कौन है देखने को मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, स्ट्रांसियम, फ्रांसियम, ये सारे तत्व एस ब्लॉक के हैं। उसी के बाद वर्ग 2, जिसमें बेरेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक, ये सारे एस ब्लॉक के तत्व हैं। इसी प्रकार डी ब्लॉक में तत्वों की कुल संख्या 40 होती है। ठीक, और फ्रेंड्स और डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये पूछा गया है। ठीक, यह वर्ग 2 और वर्ग 13 के बीच होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वह किसके किसके बीच होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ग 2 और वर्ग 13 के बीच डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। और पी ब्लॉक की बात करें फ्रेंड्स तो जो पी ब्लॉक है वर्ग 13 से वर्ग 18 तक। ठीक, उसी प्रकार एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक को फ्रेंड्स लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, और इसमें लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट दोनों होते हैं। ठीक, एफ ब्लॉक के तत्व को लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। चलिए इसमें तत्वों की संख्या कुल 14 होती है। किसमें, एफ ब्लॉक में तत्वों की कुल संख्या 14। ठीक, तो ये सारे ब्लॉक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग को पुष्प में स्थित होते हैं। जो एंजियोस्पर्म होता है फ्रेंड्स वो पुष्पों में स्थित होता है। ठीक, एंजियोस्पर्म को हिंदी में फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, आवृत्ति बीजी। आवृत्ति का मतलब ही वो होता है ढका हुआ बीज, आवृत्ति बीजी। ठीक, तो ऐसे पेड़ या पौधे जिस पर पुष्प और फल दोनों लगे होते हैं उन्हें आवृत्ति बीज कहते हैं। आवृत्ति का मतलब
आवरण से ढका हुआ होता है, जैसा कि कोई भी फल, जैसे हम बात कर लेते हैं आम की। ठीक, तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, बीज होता है, तो ये आवरण से ढका हुआ होता है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति बीजी, या इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एंजियोस्पर्म। ठीक, और एंजियोस्पर्म से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि एंजियोस्पर्म का भ्रूण कोश कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसका भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। ठीक, एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी के भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। और फ्रेंड्स जो पूछा जाता है अक्सर, सबसे छोटा पुष्पी पादक वोल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, आवृत्ति बीज पादक के जनन अंग कौन कौन से होते हैं, एक पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। पुंकेसर ये पुरुष जनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। फ्रेंड्स हमारे मुंह में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन, ठीक, एक एमाइलेज वगैरह। ठीक, तो अगर हम इमेज, तो फ्रेंड्स मनुष्य द्वारा कोई भी वस्तु, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम लोग खाते हैं तो प्रथम स्थान वो मुख से पाचन क्रिया हमारा स्टार्ट होता है। तो ये भी पूछता है कि पाचन का पहला क्रिया कहाँ स्टार्ट होता है, तो मुख से। ठीक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फ्रेंड्स कि पाचन का प्रमुख जो मुख्य गुहा से ही प्रारंभ होता है, जहाँ भोजन लार की सहायता से मथा जाता है। ठीक, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सभी लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं, जिसमें 99% क्या होता है, जल, और 1% ही केवल एंजाइम पाया जाता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोसोम। मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। किसमें, मेढक और व्हेल मछली में। लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड या माल्टोज में तोड़ देता है। देखिए ये स्टार्च जो हम लोग खाते हैं, मुंह से चुबाते वगैरह है, तो टाइलिन क्या करता है, उसे माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। और लाइसोजम क्या करता है फ्रेंड्स, यह जो सूक्ष्म जीवाणु अगर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो लाइसोजम मार देता है उसी स्थान पर, उसी जगह पर। अक्सर आप देखे होंगे कि लेबर वगैरह जो खैनी बनाते हैं, ठीक, तो हाथ या मसाला वगैरह बनाते हैं, तो उनके हाथों में कई सारे बैक्टीरियल होते हैं, लेकिन वो कुछ भी खा लेते हैं, तो उनके लार में इसी लाइसोजम, उनके छोड़िए हर मनुष्य के लार में इसी लाइसोजम के कारण बैक्टीरिया वहीं पे नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, जैसे वो खाना वगैरह इसी आपको अच्छे से कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो फ्रेंड्स लार से उतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फार्मूला आप लोग जानते होंगे, F=R/2। इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, आता है। ठीक, और दर्पण का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, 1=F1/V + 1/U, जहाँ भी और U जो है वस्तु की दूरी, भी क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी। ठीक फ्रेंड्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की उपयोग से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो अवतल दर्पण होता है यह अभिसारी दर्पण होता है और उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेज़र लाइट में, आँख का डॉक्टर या दांत के डॉक्टर भी प्रयोग करते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं पूछे गए, आप किसी भी प्रीवियस ईयर में देख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार उत्तल दर्पण का प्रयोग रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में, बिखराव दर्पण में। ठीक फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन
आते ही आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड्स, देखते हैं कि संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होती है। ठीक फ्रेंड्स, किसी भी भौतिक राशियों को मुख्यतः दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक, पहले को हम लोग अदिश राशियाँ, दूसरे को सदिश राशियाँ नाम से जानते हैं। ठीक, तो अगर अदिश राशि की बात करें तो वे भौतिक राशियाँ केवल जिनको दर्शाने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति। ठीक, और वे भौतिक राशियाँ जिसे दर्शाने के लिए हम परिणाम के साथ साथ दिशा का भी प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक, इन दोनों का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। ठीक, एक ही बार में देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल को। तो फ्रेंड्स, एक तरफ सदिश राशि, दूसरी तरफ अदिश राशि। तो सदिश राशि के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। कुछ लोग इसको व से याद करते कि जहाँ व होगा सदिश राशि, ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, अब पूरा जैसे चुंबकीय क्षेत्र में आप फंस जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार अदिश राशि, अदिश राशि द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सब सारे अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, विद्युत विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। यहाँ विगलन का मतलब होता है फ्रेंड्स गलना। ठीक, जब किसी चालक या तार में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तार गर्म हो जाता है। कब? जब धारा का मान बढ़ जाए। ठीक, इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, H = I² RT। मतलब जब धारा का मान बढ़ता है तो यहाँ पे हीट भी बढ़ेगा। इसी प्रकार रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तब पर भी हीट बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तब पर भी हीट बढ़ेगा। ठीक, H = I² RT, जहाँ H क्या है? ऊष्मा है, I क्या है? धारा है, R क्या है? रेजिस्टेंस है, T टेम्परेचर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड्स कि सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। ठीक, तो सोडियम धातु जब भी आप इसको अगर जल में डालेंगे तो फ्रेंड्स यह क्या होता है, कभी कभी देखते हैं आग लग जाता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं कि मिट्टी के तेल में रखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि रासायनिक समीकरण द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया है कि जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, यह प्रक्रिया फ्रेंड्स इतनी तेज़ी से होती है कि दोस्त इसमें ऊष्मा निकलती है और हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक, इसीलिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। ठीक, पक्षी की बात करें तो पक्षी में हृदय कक्षकों की संख्या 4 होती हैं। ठीक, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। ठीक, तो संपीड़न विरलन जिसके द्वारा ही हम या कोई व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरे व्यक्ति तक आवाज़ पहुंचता है और वो सुन पाता है। तो संपीड़न किसे कहते हैं? वह स्थान जहां पर वायु में उपस्थित कणों की संख्या पास पास होती है या सघन माध्यम में होता है। ठीक, तो उसे हम लोग संपीड़न कहते हैं। वह स्थान जहाँ पर वायु में कणों की संख्या दूर दूर होती है वहाँ पे विरलन कहते हैं। ठीक, इमेज में देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे वायु के कण पास पास हैं इसलिए संपीड़न, यहाँ पे वायु के कण थोड़ा दूर दूर हैं, विरलन। ठीक, वायु में ध्वनि के लिए माध्यम के कण की होना आवश्यक है, अन्यथा आपका ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचेगा। इसी कणों के द्वारा ही पहुंचता है। ठीक, जो कि संपीड़न विरलन होते हुए एक दूसरे व्यक्ति को सुनाई देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, चित्र में आपको छोटी आँख देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, छोटी आँख ये
बीच वाले भाग को छोटी आंत कहते हैं, इसे बड़ी आंत कहते हैं। ठीक, ये हमारा आमाशय पेट होता है और ये हमारा लीवर। ठीक, तो फ्रेंड्स छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहले को हम लोग ग्रहणी या डुडेनम, दूसरे भाग को अग्र क्षुद्रांत जेजूनम और तीसरा क्षुद्रांत इलूनम कहते हैं। ठीक, छोटी आंत की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा समय तक भोजन जो है हमारे छोटी आंत में ही होता है। ठीक, मेन पाचन यहीं पे आप कह सकते हैं छोटी आंत में ही होता है। खनिज लवण वगैरह यहीं से अवशोषित कर लिए जाते हैं। बाकी बचे भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जहाँ पे जल का अवशोषण होता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 15वां, धावन सोडा के एक अणु में पानी 10 अणु उपस्थित होते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 10H2O। क्या? Na2CO3 10H2O ये फार्मूला होता है। ठीक, इसे सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग कास्टिक सोडा बनाने में और कांच में भी किया जाता है। ठीक, और बात करें फ्रेंड्स इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे चूना पत्थर का क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और कुछ हैं जो पूछे जाते हैं, इसे नीला थोथा का पूछा जाता है तो CuSO4 5H2। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। इसी पर पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3, ये सब पूछा गया था। ठीक, तो फ्रेंड्स इस प्रकार